अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग अपने पेपर की तैयारी बहुत बहुत अच्छी सी कर रहे होगे। आज का जो लेक्चर है वो है जी फार्मेसी टेक्नीशियन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और ये वो स्टूडेंट्स जो कि बार बार कह रहे थे मैम इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल जो हमारा पेपर 1 या पेपर ए का जो एक सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके आप इम्पॉर्टेंट पास पेपर में आने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बता दें। अच्छा, तो उनके शॉर्ट क्वेश्चन मतलब मुख्तलिफ उन सारे के सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको इकट्ठा करके मैंने इस पेपर पे लिख दिए हैं, ठीक हो गया। अच्छा, जैसे इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि फार्मेसी टेक्नीशियन सेकेंड ईयर में आप लोगों के दो पेपर्स होते हैं, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो हमारा इंडस्ट्रियल फार्मेसी आता है, इसके साथ क्वालिटी कंट्रोल होता है, प्लस हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी एंड कम्युनिटी फार्मेसी आ जाता है, ठीक हो गया। जबकि अगर हम लोग पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 2 में हमारे पास फार्माकोलॉजी है, इसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर के अलावा हमारे पास लॉ एंड एथिक्स, सोशल बिहेवियर लॉ एंड एथिक्स आ जाते हैं, ठीक हो गया। राइट, तो हम लोग जैसे कि फार्माकोलॉजी के, कंप्यूटर के एंड लॉ एंड एथिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर में आने वाले क्वेश्चंस को देख चुके हैं, ठीक हो गया। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो इनका इनका जो लिंक है वो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हो। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी के सब्जेक्ट में वो वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पास्ट पेपर में बहुत दफ़ा आते रहे हैं या रिपीट हुए हैं, ठीक हो गया। अच्छा, नंबर 1, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोसेसेस एंड इक्विपमेंट्स, ठीक हो गया। ये आप लोगों के बिल्कुल स्टार्ट में जो लिखा हुआ है आप लोग आपके नोट्स में वो चीज़ लिखोगे। फिर फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स, यानी कि आपके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं टैबलेट के वो लिखोगे। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स यानी कि वेट गम मेथड या फिर वेट ग्रेन्यूलेशन और ड्राई ग्रेन्यूलेशन जो है वो चीज़ आप लोग लिखोगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स में। उसके अलावा सिल्वर्सन होमोजेनाइजर क्या होता है और वो काम कैसे करता है, ठीक है, ये भी काफ़ी मरतबा आपके पेपर में आ चुका है। फिर नोट ऑन हैमर मिल एंड बॉल मिल, ठीक है, नोट ऑन हैमर मिल भी आता रहा है और नोट ऑन बॉल मिल भी आता रहा है, और इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन हैमर मिल एंड बॉल मिल भी आप लोगों के पास पेपर में आया है। अच्छा, नंबर 5, फॉलिंग फिल्म एवापोरेटर और फोर्स्ड सर्कुलेशन एवापोरेटर, ये एक ऐसा सवाल था जो आप लोगों के पास पेपर में आया, ठीक है, और आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है तो उसको आप लोग सर्च करोगे और आप उसको प्रिपेयर करोगे, ठीक है। अच्छा, आपके बुक के अंदर जो मेंशन है ना वो बहुत थोड़ा सा है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है इससे, ठीक है, तो आप लोग उसको सर्च करके फिर प्रिपेयर करोगे, आपके बुक में मेंशन ज़रूर है। अच्छा, 6th क्वेश्चन कि कैप्सूल डोजेज फॉर्म जो है वो पूरा मुकम्मल करोगे, यानी कि कैप्सूल क्या है, डेफिनेशन, उसकी फार्मूलेशन, उसकी टाइप्स, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हो, ठीक है। इस टॉपिक को आप लोग जो आप लोगों के फर्स्ट ईयर के जो बुक नोट्स हैं उधर से भी आप लोग इसको देख सकते हो। देन डिफाइन मिक्सिंग, मिक्सिंग क्या होता है और उसके मिक्सिंग का कोई सा एक प्रोसेस को आप लोग जो हो वो डिस्कस कर लोगे, ठीक है, यानी कि राइट अबाउट वन टाइप ऑफ मिक्सिंग प्रोसेस। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रीम या इमल्जन, इमल्जन का जैसे जो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था वेट गम मेथड या फिर ड्राई गम मेथड या फिर बॉटल मेथड, ठीक है, तीनों मेथड्स को आप लोग देखोगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रीम या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इमल्जन में, ठीक हो गया। इसमें डिफरेंस भी आ सकता है, या फिर राइट अ नोट ऑन वेट गम मेथड या राइट ए नोट ऑन ड्राई गम मेथड और ये काफ़ी दफ़ा आप लोगों के पास पेपर में आया है। देन डिफाइन ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट क्या होता है, राइट मैन्युफैक्चरिंग मेथड, इसको आप लोग किस तरह से प्रिपेयर करते हो उसका मेथड लिखोगे। नोट ऑन ग्रेन्यूलेशन नोट ऑन ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स के बारे में मेंशन करोगे। फिर फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिरप, उसकी जो फॉर्मुलेशन है यानी कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो लिखोगे। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिरप, सिरप को किस तरह से तैयार करते हो उसके बारे में लिखना है। व्हाट डू यू नो अबाउट ड्राइंग एंड डिस्कस बेल्ट ड्राई, ठीक हो गया, आप ड्राइंग के बारे में क्या जानते हो और डिस्कस यानी कि आप लोग नोट लिखोगे बेल्ट ड्राइव पे। देन सस्पेंडिंग एजेंट्स विद एग्जांपल, सस्पेंडिंग एजेंट्स क्या होते हैं और इसके एग्जांपल दोगे। मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन,
फिर फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल एंड प्रॉपर्टीज, पैकेजिंग मटेरियल का अच्छा भला आप लोगों का टॉपिक उधर एक्सप्लेनेशन दी गई है, जिसमें से फंक्शंस जो है पैकेजिंग मटेरियल के या फिर प्रॉपर्टीज जो है पैकेजिंग मटेरियल के वो काफ़ी मर्तबा आपके पेपर में आया है। फिर पैकेजिंग मटेरियल में आप लोगों का एक ग्लास है और एक प्लास्टिक, तो ग्लास के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं या प्लास्टिक के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, आपने उस चीज़ को लिखना है। फिर एक क्वेश्चन है जी, रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। आप लोगों के बुक के एंड में ये टॉपिक चल रहा है जी, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, वो चीज़ लिखनी है। देन क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम्स, सिस्टम स्टेजेस, यानी कि आपके बुक के अंदर जो मेंशन है ना, ठीक है, तो उसको आप लोग मेंशन करो, यहाँ पे लिखोगे। जैसा कि इसके अंदर 3 चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम के अंदर डीएम यानी कि ड्रग मैन्युफैक्चरर आ जाता है, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फाइनल स्टेज आ जाती है। फिर यहाँ पे लाइक NDRA आ जाता है, यानी कि नेशनल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, और फिर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज़ें जो हैं वो चीज़ आप लोग लिखोगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में। फिर आ जाता है जी, डिफाइन रियोलॉजी एंड डिस्कस इक्विपमेंट यूज्ड इन रियोलॉजी। ये स्टार्ट के पोर्शन में आप लोगों का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो रियोलॉजी को डिफाइन करोगे और उसके बाद कौन से इक्विपमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग रियोलॉजी के लिए, उसको आप लोग बताओगे। और लास्ट में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन, जो कि आप लोगों की बुक के अंदर तकरीबन 5 ऐसे पॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग वो चीज़ें जो हैं वो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मेंशन करोगे, ठीक हो गया। आई होप कि वो स्टूडेंट्स जो कि पूरा साल जो है वो बुक्स नहीं उठाते और इस चक्कर में होते हैं कि जी हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाएं तो हम लोग जी पास हो जाएंगे, तो स्टूडेंट्स आप लोग अगर ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेते हो तो आई होप पूरी उम्मीद है कि आप लोग पेपर को पास कर जाओगे, ठीक है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि पास पेपर्स में रिपीट होते रहे हैं या फिर वही बात के बार बार आते रहे हैं, ठीक है। अच्छे से प्रिपरेशन करना, विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छी से करोगे और अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।